दोस्तों अभी के समय में अगर मैं बात करूं, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वो एसबीआई, एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई नहीं है। वो है जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस। क्योंकि इनकी जो स्कीम्स आ रही हैं भाई, वो बिल्कुल यूनिक तरीके की स्कीम्स है। एक तो क्योंकि उनके अंदर एआई प्लस ह्यूमन फंड मैनेजर दोनों का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे इनका फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, सेक्टर रोटेशन फंड हो गया, इनका लार्ज कैप हो गया, एक इनका आर्बिट्रेज फंड आया था। परफॉर्मेंस सबकी अलग अलग है, सबके अलग अलग तरीके हैं काम करने के, लेकिन हाँ, जो इनका अलादीन सॉफ्टवेयर है वो ये कह रहे हैं कि भाई उसका सपोर्ट इनकी जो स्कीम्स है उसके अंदर पूरा है। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमें लगता नहीं है कि जिस तरीके के वो रिटर्न्स दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, देख कर लगता नहीं है कि उसका जो सपोर्ट है इसके अंदर है। और अगर सपोर्ट है तो वो किसी काम का नहीं है, वो फेलियर हो चुका है। तो एक्चुअल में पूरी रिपोर्ट आई है कि जो जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है उसका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है, मतलब मैं फ्लेक्सी कैप, इसका जो फ्लेक्सी कैप फंड है, सेक्टर रोटेशन है, इसके 11-12 फंड्स अभी अवेलेबल है। मैं उनके ओवरऑल जो 10 स्टॉक्स हैं सबसे बड़े, उनकी बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से इन्होंने शामिल किए हुए हैं अपनी स्कीम्स के अंदर, उसकी बात करने वाला हूँ। मैं स्पेसिफिकली ना तो इनके फ्लेक्सी कैप की बात कर रहा हूँ, ना सेक्टर रोटेशन की, ना दूसरे फंड की बात कर रहा हूँ। कौन कौन से हैं वो आपको बताता हूँ। साथ में जो क्वांट मिड कैप फंड है, उसने भी भैया काफी बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, क्योंकि उसकी जो हालत है वो बहुत खराब है। 2 स्टार रैंकिंग में चल रहा है, परफॉर्मेंस निकल कर आ नहीं रही है। तो क्या कहानी है आपको बताता हूँ इसी वीडियो में, एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी भाई के पास जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस की कोई भी स्कीम हो तो मुझे ये बताइएगा। अगर आपके पास नहीं भी हो तो भी मुझे आपका एक ओपिनियन जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर जो है जियो ब्लैक रॉक का बन पाएगा या नहीं। अब ये जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस है इनका, इन्होंने कहा है कि भैया हमारे पास 10 स्टॉक जो है, हमारे पास जो हमारा पोर्टफोलियो था अप्रैल में, उसको इन्होंने बताया वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी इनका टोटल जो एयूएम है पूरे एएमसी का, वो है 17,495 करोड़ रुपए, तकरीबन 17,500 करोड़ रुपए इनका टोटल एयूएम, सारी स्कीम्स का लगाकर। अब इन्होंने जो बताए हैं इनका कहना है कि दो तो इनके बैंक है पोर्टफोलियो में, वो कौन से हैं? एक है एचडीएफसी, एक है आईसीआईसीआई बैंक, 6.5% और 5% के आसपास की हिस्सेदारी है। उसके अलावा इन्होंने कहा है एक है स्टॉक इनका भारतीय एयरटेल, उसकी हिस्सेदारी है 3.86%। देखिए, ये जो अपना पोर्टफोलियो बता रहे हैं ना कि भाई ये पोर्टफोलियो हमारे हैं, इनके थ्रू आपका जो खुद का स्टॉक पोर्टफोलियो है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को कि ये स्टॉक्स, ये जो है, क्या ये किसी और के पास भी है या नहीं है, आपको एक आइडिया लग जाएगा। क्योंकि ये जो स्टॉक्स ये बता रहे हैं इनके हिसाब से ये अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छा चल रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्री 3.53% का हिस्सेदारी है इसके अंदर अप्रैल में। उसके बाद जो अगली है वो है हमारा एसबीआई बैंक। एसबीआई है 2.98% की हिस्सेदारी है। उसके बाद है एल एन टी, 2.91% की हिस्सेदारी है। उसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा है, उसकी हिस्सेदारी है 2.18%। अगला है आईटीसी और इन्फोसिस, 2% है दोनों की अप्रोक्स में। अगर हम बात करेंगे दोनों के मिला के 4% की हिस्सेदारी है। और उसके बाद है एमसीएक्स, है ना, ये फंड हाउस है, 1.75% की हिस्सेदारी है। उसके अलावा बस ये हिस्सेदारी है सारी की सारी इनकी अभी के समय में। तो अब आप एक चीज नोटिस करना, इनकी जितने भी ये हिस्सेदारी ये बता रहे हैं, तो इनके जो भी फंड्स हैं, बड़े फंड्स हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया इनका, सेक्टर रोटेशन हो गया, इनका फ्लेक्सी कैप हो गया, इनके इन फंड्स के अंदर, या आर्बिट्रेज फंड हो गया। आपने एक चीज नोटिस करी, सारे फंड जो है इनके, मतलब इनके जितने भी फंड्स हैं सारे, उसके अंदर जो स्टॉक से दिखा रहे हैं सब लार्ज कैप है। भारत की जो ब्लू चिप कंपनीज है वो है। और आप कोई सा भी म्यूचुअल फंड उठा के देखोगे तो जो अच्छा म्यूचुअल फंड है उनके अंदर आपको ये स्टॉक्स मिलेंगे मिलेंगे देखने को। ब्लू चिप के स्टॉक्स हैं, देश की सबसे बड़ी कंपनीज हैं, बैकबोन है, हर सेक्टर में इनका कहीं ना कहीं परचम लहरा रखा है इन्होंने। ये सब चीजें हैं। अब मैं आगे चलता हूँ, बात करता हूँ। देखिए, इसके अंदर मैं इतनी बात करूंगा बस, ये फ्लेक्सी कैप फंड इनका क्या कर रहा है और सब चीजें क्या कर रहे हैं उसके अंदर मैं अलग वीडियो के अंदर मैं बात करता रहता हूँ उसके बारे में। तो ये तो हो गया इनका टोटल म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, किसका? जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड हाउस का। अब आप देखो इनका क्वांट वालों की क्या कहानी है भाई। काउंट मिड कैप फंड की बहुत बुरी कंडीशन चल रही है, आज से नहीं, पिछले 1.5 साल से चल रही है। जब से इनके ऊपर रेड पड़ी है सितंबर 2024 से, तब से इनका हाल बुरा है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने
कुछ बड़े डिसीजन लिए हैं, कुछ स्टॉक्स हटाए हैं, कुछ स्टॉक्स ऐड करे हैं। अब वो क्या करे हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि इन्होंने क्या करा है, ये लेंसकार्ट से एग्जिट कर दिया है। उसके अलावा कुछ जो स्टॉक्स हैं ऐड भी करें। क्या है वो देखते हैं दोस्तों। वैसे तो मैं आपको बताऊं, क्वांट मिड कैप फंड जो है ना, मतलब उसने क्या करा है, जो लेंसकार्ट सोल्यूशन है उससे पूरी तरह से एग्जिट कर दिया है। उसके बाद इन्होंने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पोर्टफोलियो में जगह दिया। नया इनका एक, आप समझे, नया एक स्टॉक है इनकी पोर्टफोलियो में है। उसके बाद भाई इन्होंने इसके अलावा इन्होंने क्या करा है, एनएमडीसी एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज से भी इन्होंने क्या कर दिया है, एग्जिट मार दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या करा है, जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको ऐड करा है पोर्टफोलियो में। ऐसा कुछ रिलायंस इंडस्ट्री जो है इसको ऐड कर दिया है इन्होंने, उसका एक्सपोजर बढ़ा दिया है, ऐड करा है। तो दोस्तों इस तरीके से इन्होंने कुछ स्टॉक्स बढ़ाए हैं, कुछ घटाए हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बात करूं, मैं इसका आपको जो अभी के समय में जो कंडीशन चल रही है वो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि अभी इसका चल क्या रहा है, जिससे कि आपको क्वांट मिड कैप फंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो कि कंडीशन क्या है। 2 स्टार रैंकिंग में चल रहा है। अगर आप इसके रिटर्न्स चेक करेंगे तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। रिटर्न्स देखिए आप इसके, एक साल में नेगेटिव चल रहा है, 1.11% नेगेटिव है। वो इसका जो बेंचमार्क है वो पॉजिटिव है 5%। एक महीने में 4.5% के रिटर्न है, 3 महीने में और 6 महीने में तो आप भूल जाओ। कुल मिलाकर ये है कि कंडीशन इसकी बहुत अच्छी नहीं है। कोशिश कर रहे हैं ये पोर्टफोलियो को अपडेट कर रहे हैं, जैसे इनका क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसको ये अपडेट कर रहे हैं, तो इनका जो मिड कैप फंड है इसको भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो इनका जो फंड है उससे रिडीम ना करें, लोग निकल के ना भागे। लेकिन इनके अंदर से लोग एग्जिट कर रहे हैं, लगातार अपना जो पैसा है निकाल कर जा रहे हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये अपने आप को सस्टेन कर पाता है नहीं कर पाता है। प्रॉपर रिव्यू किसी और वीडियो में करूंगा, किसी और दिन करूंगा। मैं बस एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देनी थी इस फंड के बारे में और इस जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड हाउस के बारे में। तो वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं आज के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।